हाय एवरीवन, माय नेम इज सुप्रिया और आप देख रहे हैं सुमा एस्ट्रोलॉजी और सुमा एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2023 में शरदीय नवरात्रि के बारे में। आइए जानते हैं कि इन 9 दिनों तक कैसे माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जानी चाहिए। इस वर्ष 2023 में नवरात्रि 15 अक्टूबर से शुरू होगी और 24 अक्टूबर तक चलेगी। नवरात्रि आश्विन मास में पड़ती है, जिसे काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की जाती है। दशहरे के दिन माँ दुर्गा की प्रतिमा को विसर्जित किया जाता है। इसके साथ कई जगह पर नवरात्रि के दौरान गरबा और रामलीलाएं भी आयोजित की जाती है। इस महापर्व के पहले दिन घट स्थापना की जाती है, जिसे कलश स्थापना भी कहते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक पूरे नियम के साथ माँ दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा की जाती है और व्रत भी रखा जाता है। पहला दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। नवरात्रि का पहला दिन माता शैलपुत्री को समर्पित होता है। धार्मिक मान्यता है कि देवी दुर्गा ने पार्वती के स्वरूप में हिमालय के घर में जन्म लिया, जिस वजह से देवी का नाम शैलपुत्री पड़ा। देवी के इस रूप से जीवन में पर्वत के समान धन समृद्धि आती है। माँ शैलपुत्री एक तरफ त्रिशूल और दूसरी तरफ कमल है। इनके सिर के पीछे आधा चांद है। अगर कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा अर्चना करता है तो माँ उसके जीवन में खुशहाली ला देती हैं। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा धन, रोजगार और निरोगी स्वास्थ्य पाने के लिए किया जाता है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। हिंदू धर्म में पीले रंग का बहुत महत्व है, जो जीवन में चमक, उत्साह, खुशियाँ लाता है। इस दिन पूजा के बाद माता के चरणों में गाय की घी अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से निरोगी काया का आशीर्वाद मिलता है। आप माँ का भोग के रूप में गाय का घी का भी भोग लगाना चाहिए और आपको पीले रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। अब हम बात करेंगे दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की होती है पूजा। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा जीवन में सफलता के लिए और सिद्धियां पाने के लिए की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी का अविवाहित रूप है। इनके एक तरफ कमंडल और दूसरे तरफ जपमाला होते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी प्यार और बलिदान को दर्शाते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के बाद शक्कर का भोग लगाने से साधक की उम्र लंबी होती है। उस दिन पूजा के बाद माँ का शक्कर का भोग लगाना चाहिए। आपको उस दिन हरे रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। अब बात करेंगे तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करें। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए। माँ चंद्रघंटा बुरे कुकर्मों और पापों से मुक्ति दिलाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माता के मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है। इस दिन भूरे या ग्रे कलर के कपड़े पहनकर माता का पूजा करना चाहिए। ये रंग बुराइयों को नष्ट करके दृढ़ संकल्प को जगाता है। इनकी पूजा से सकारात्मक महसूस होती है। माँ चंद्रघंटा को दूध या दूध से बनी मिठाई या खीर का भोग लगाकर ब्राह्मणों को खिलाने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। बात करेंगे चौथा दिन की जाती है माँ कुष्मांडा की पूजा। नवरात्रि के चौथे दिन दुर्गा देवी के रूप में माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इस दिन नारंगी रंग के कपड़े पहनकर पूजा करने से माता प्रसन्न होती है और आशीर्वाद देती है। नारंगी रंग खुशी और सकारात्मक प्रतीक माना जाता है। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से हम जीवन में दुख दूर हो जाते हैं। माँ कुष्मांडा को सिद्धि की देवी भी कहा जाता है और मालपुआ का भोग लगाना और मंदिर में बांटने से माता खुश और बुद्धि देती हैं। पांचवा दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की आराधना की जाती है। माता के 4 हाथ 3 आंखें हैं। भगवान कार्तिक की माता है। देवी स्कंद माता दुर्गा देवी के स्वरूप से खुशी, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता की पूजा के बाद केले के भोग लगाने से शारीरिक स्वास्थ्य हमेशा स्वस्थ रहता है।
अब हम बात करेंगे छठे दिन। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। यह दिन माँ कात्यायनी को समर्पित होता है। इनके 4 हाथ है। इसके साथ यह बाघ की सवारी करती है। इनके हाथ में तलवार। माँ कात्यायनी की पूजा करने से बीमारी और भय दूर हो जाते हैं। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद शहद का भोग लगानी चाहिए। 7वां दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित है। देवी का यह स्वरूप सबसे आक्रामक है। देवी के इस स्वरूप से दुश्मन दूर हो जाते हैं। 7वें दिन माँ कालरात्रि की आराधना की जाती है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से जीवन की आर्थिक कष्ट दूर हो जाते हैं और नकारात्मक शक्तियाँ भागती है। पूजा के बाद गुड़ का भोग लगाना चाहिए। अचानक आने वाले संकट दूर हो जाते हैं। 8वां दिन की जाती है महागौरी की पूजा। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन पूजा गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। माता महागौरी के पूजन से जीवन के सभी दुख दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही श्रद्धापूर्वक आचरण और अर्चना करने से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। माँ महागौरी जातक के जीवन में धन, स्वास्थ्य, नाम और सभी तरह की खुशहाली से भर देते हैं। देवी के इस रूप की पूजा के बाद नारियल का भोग लगाना चाहिए और नारियल दान में भी देना चाहिए। 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9वां और आखिरी दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा के लिए होता है। इनके 4 हाथ हैं। इसके साथ माता सिद्धिदात्री कमल पे बैठी होती है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा से हमारे जीवन में सभी सिद्धियाँ आती है। माँ सिद्धिदात्री किसी भी बीमारी, रोग को चुटकी में ठीक कर देती हैं। नवरात्रि के आखिरी दिन बैंगनी रंग के कपड़े पहनकर माता का पूजा करना चाहिए। माँ सिद्धिदात्री को तिल का भोग लगाने से अनहोनी से छुटकारा मिलता है। इस पूजा के बाद माँ को तिल का भोग लगाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।